आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। तो आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे ग्राम संगठन जो बनता है आपके पंचायत स्तर पे, ग्राम संगठन में कितने प्रकार के फंड आते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीदी देखिए, जब आपके यहाँ पंचायत स्तर पे ग्राम संगठन बन जाता है और 1-2 माह के अंदर आपके ग्राम संगठन का खाता बैंक में खुल जाता है, तब आपके ग्राम संगठन में 3 माह के अंदर स्टार्टअप फंड के रूप में पहला फंड आता है सरकार की तरफ से। जैसे समूह में आता है स्टार्टअप फंड 2500 रुपए आता है, तो उसी प्रकार से ग्राम संगठन में जो पहला फंड आता है स्टार्टअप फंड, जिसको कहते हैं व्यवस्थापना फंड, इसको SRF भी बोलते हैं दीदी। तो ये जो फंड आता है ग्राम संगठन में खरीदारी करने के लिए, ग्राम संगठन का कार्यालय बनाने के लिए, ग्राम संगठन का ऑफिस बनाने के लिए, क्योंकि ग्राम संगठन जो है स्वयं सहायता समूह की द्वितीय बड़ी संस्था है जो कि पंचायत स्तर पे है। ठीक है, पंचायत स्तर पे ग्राम संगठन का एक कार्यालय बनता है, एक ऑफिस बनता है। तो वो कार्यालय और ऑफिस बनाने के लिए सरकार ग्राम संगठन में 75,000 रुपया देती है। पहली किस्त जो आती है 25,000 की और दूसरी किस्त जो आती है 50,000 की। 2 किस्त में ये पैसा आता है। 25,000 रुपए में से ग्राम संगठन का कार्यालय बनवाने के लिए सारा कुछ सामान खरीदा जाता है। जैसे आपका अलमारी हो गया, दरी हो गया, बक्सा हो गया, रजिस्टर वगैरह हो गया, गैस सिलेंडर वगैरह खरीदा जाता है। दीदियां चाय नाश्ता भी बनाती हैं, कप प्लेट, ये सारा कुछ उसमें खरीदा जाता है। और फोटो कॉपी करने वाली मशीन भी खरीद सकते हैं आप लोग। और ग्राम संगठन का अच्छा खासा बैनर भी बनता है, बोर्ड भी बनता है, ताकि लगे कि हाँ ये ग्राम संगठन का कार्यालय है। उस 25,000 रुपए में से सारा कुछ खरीदना पड़ता है। बाकी 50,000 जो बचता है वो ग्राम संगठन के खाते में ही रहता है। ठीक है दीदी। उसके बाद जब आपका ग्राम संगठन अच्छे से चलता है और 8 सूत्र का पालन करता है ग्राम संगठन, तो आपके ग्राम संगठन में अगला फंड जो आता है आजीविका निधि है, इसको लाइवलीहुड फंड भी कहते हैं। ये जो फंड आता है 2 लाख रुपए का आता है। इसलिए आता है, रोजगार करने के लिए आता है, कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए आता है। जैसे बहुत सी दीदियां जुड़ी हैं खेती कार्य के लिए, इसमें से पैसा ले सकती हैं। पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, मछली पालन के लिए, ये सब कार्य दीदियां करती हैं समूह की दीदियां, तो आजीविका निधि फंड उनको दिया जाता है। ठीक है। और इस पे आपको बता दें ब्याज कितना लगता है। हमारे यहाँ जो ब्याज लग रहा है दीदी हम वही बताएंगे। तो हमारे यहाँ आजीविका निधि पे ब्याज जो लगता है 1% मासिक ब्याज लगता है, और पूरा 1% मासिक ब्याज के दर से समूह की दीदी सीधा ये पैसा ग्राम संगठन से लेती हैं और सीधा ले जाकर के ग्राम संगठन में ही जमा करती हैं, समूह में नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम संगठन से ले रही हैं तो ग्राम संगठन में ही हमारे यहाँ जमा हो रहा है। ठीक है दीदी। तो दीदी ग्राम संगठन में अगला फंड जो आता है आजीविका एक्सप्रेस, ये कितने की राशि आती है? ये राशि जो आती है 6,50,000 रुपए की राशि आती है। ये सभी ग्राम संगठनों में नहीं आता है, ये चुनिंदा ग्राम संगठनों में दिया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ 4 साल पहले आया था कुछ ग्राम संगठनों में, हमारे ग्राम संगठन में तो नहीं आया था, लेकिन बगल की जो पंचायत है वहाँ पे 2 पंचायतों में आया था। इस फंड के माध्यम से महिलाओं को 4 पहिया वाहन दिया जाता है। तो जैसे 2 दीदी हमारे यहाँ मैजिक खरीदी थी, मैजिक खरीदी हैं और उसको जो है स्कूल वगैरह में चलाती हैं, रोड पे चलवाती हैं, और उससे जो इनकम होती है उनको उससे फायदा होता है। तो इस पे ब्याज कितना लगता है? ब्याज जो लगता है 12 से 15% वार्षिक ब्याज लगता है। तो उस समय जब ये योजना आई थी तो बीएमएम बता रहे थे कि यदि आप ब्याज मूलधन की वापसी सही से करती हैं, समय से किस्त बनती है प्रति माह 4,000, 5,000 या 3,000 की जो भी किस्त आपकी बनेगी, आपको बकायदा लेटर के साथ दिखाया जाएगा। एक लेटर भी रहेगा, तो उस लेटर में पूरा बकायदा लिखा रहेगा। यदि आप प्रति माह ब्याज मूलधन समय से जमा करती हैं, किस्त की वापसी समय से करती हैं, तो ब्याज में आपको कुछ छूट मिलेगी। यदि आप समय से नहीं जमा करती हैं प्रति माह, 1-2
1-2 महीने 6 महीने रोक देती हैं तो इसमें ब्याज जो है 12 से 15% वार्षिक लगेगा। इस फंड से दीदियां 4 पहिया वाहन ले सकती हैं और अपना रोजगार कर सकती हैं। उसके बाद अगला फंड जो आता है, जब आपका ग्राम संगठन अच्छे से चलता है, अगला फंड जो आता है BRF, जिसको कहते हैं जोखिम निवारण निधि। यह एक आपदा कोष होता है। जैसे समूह में बहुत सी दीदियों के ऊपर अचानक कोई दुख विपदा आ जाती है तो ये फंड आता है उनकी सहायता करने के लिए। जैसे किसी दीदी के घर में आग लग गई, किसी दीदी के साथ अचानक कोई दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंटल वगैरह हो गया, गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, उनके घर में खाने पीने की सामग्री नहीं है, तो ग्राम संगठन जो है आदेश करता है। ग्राम संगठन के जो समितियां बनी हैं, समितियां जाके गांव में सर्वे करती हैं, जो गांव में गरीब महिलाएं रहती हैं उनको इस फंड से मदद की जाती है। तो ये फंड जो आता है 1.5 लाख रुपए का आता है। प्रति सदस्य के हिसाब से 1500 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपया आता है ये पैसा, और इस पे ब्याज भी नहीं लगता है, बिना ब्याज के ये पैसा रहता है। और समूह में किसी भी दीदी को दुख सुख में जरूरत पड़ती है तो इस पैसे से उस दीदी की मदद की जाती है। बिना ब्याज के दीदी पैसा लेती हैं और जब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है, हो जाता है, तो दीदी बिना ब्याज के पैसा ला करके ग्राम संगठन में जमा कर देती हैं। हाँ, और एक बात आपको बता दें, अगर ग्राम संगठन चाहे तो इस BRF की जो राशि है इस पे ब्याज लगा सकता है। जैसे किसी दीदी को इस राशि से मदद की गई है जोखिम निवारण निधि से, अगर वो दीदी 6 माह के अंदर पैसा नहीं जमा करती हैं, 6-7 माह के अंदर, तो उनके ऊपर ब्याज लग सकता है। अगर ग्राम संगठन चाहेगा तो लगा देगा। ठीक है दीदी। उसके बाद जब आपका ग्राम संगठन अच्छे से चलता है, 8 सूत्र का पालन करता है, तो आपके ग्राम संगठन में एक और फंड आता है जिसको कहते हैं कृषि प्रेरणा टूल यंत्र। कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार कृषि प्रेरणा टूल यंत्र के अंतर्गत 2 लाख की धनराशि ग्राम संगठन में देती है। इसमें इस पैसे से क्या होता है, ग्राम संगठन में कृषि कार्य करने के लिए मशीनरी यंत्र खरीदा जाता है। जैसे हमारे यहाँ खरीदा गया है, हमारे यहाँ 2 लाख रुपया आया था और कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने निर्णय लिया और एक लेटर भी आया था जिले से, क्या क्या सामान आपको खरीदना है। वो बकायदा लेटर में लिखा रहता है ये सामान है, इसमें से आप कौन कौन सा सामान खरीदना चाहती हैं, वही सामान खरीदना पड़ेगा जो उस लिस्ट में होगा। ठीक है दीदी। आप धान पीटने वाली मशीन खरीद सकती हैं, गेहूं काटने वाली मशीन, धान काटने वाली मशीन, सिंचाई करने के लिए पाइप, पंप सेट भी ले सकती हैं, गुड़ाई करने वाली मशीन, पावर बीडर, ये सारी चीजें हमारे यहाँ खरीदी गई हैं। तो इस 2 लाख रुपए में से ये सारी खरीदारी होती है और ये सारा सामान ग्राम संगठन में ही रहता है। लेकिन रहता तो है ग्राम संगठन में, लेकिन ये कृषि सखी आजीविका सखी की देखरेख में ही रहता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी कृषि सखी आजीविका सखी के अंतर्गत हो जाती है। जिस भी दीदी को देती हैं किराए पर देती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ सिंचाई करने वाली पाइप है, बहुत सी दीदियां किराए पर लेकर जाती हैं, अपना गेहूं धान सिंचाई कर लेती हैं, लाके किराए सहित पाइप जो है वापस रख के चली जाती हैं कृषि सखी के पास। इसी तरह से जो है सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से करना है। कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रेरणा टूल यंत्र सरकार 2 लाख रुपए की धनराशि ग्राम संगठन में देती है। तो इतने सारे फंड दीदी ग्राम संगठन में आते हैं और इससे क्या होता है, समूह की महिलाओं को फायदा ही फायदा मिलता है और इसी प्रकार से समूह की दीदियां लेन देन करती हैं। तो दीदी ग्राम संगठन में इतने प्रकार के फंड आते हैं और इस फंड से जो है स्वयं सहायता समूह की दीदियां पैसा लेकर के अपनी आजीविका को आगे बढ़ाती हैं, समूह से समृद्धि की ओर आगे बढ़ती रहती हैं, इसी प्रकार से लेन देन करती रहती हैं। तो आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आप सबके समझ में आ गई होगी, वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो दीदी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।